खुशामदीद टू अनदर एपिसोड ऑफ टू फिल्मी। आप देख रहे हैं नया दो लाइफस्टाइल। मेरे साथ मौजूद हैं उमर सईद। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट पर। आपको ये मालूम है कि लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हो रही है 13 अक्टूबर को। उसकी जो रिलीज डेट है वो करीब आ गई है और उसकी एडवांस बुकिंग भी जारी है। अब ये फिल्म जो है ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सब लोग इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडियन इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत से जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है इसके ट्रेलर की, इस मूवी की, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दिस मूवी। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज की, जिसमें इसकी बजटिंग है, कुछ नॉन पेमेंट के इश्यूज हैं, एक तो नाम का इशू रहा है, और फिर इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम टू मेक दिस मूवी। तो उस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो उमर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी बजटिंग का क्या मामला है, ये कितना इसका बजट रहा है इस फिल्म को बनाने में, और ये जो बजट है ये रिकवर कर सकेगी ये मूवी पाकिस्तान की इंडस्ट्री से? बहुत शुक्रिया वकास। आई थिंक कि मैं खुद थोड़ा बता दूं तो मौला जट जो पहली मौला जट थी उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। हमने बल्कि किया भी था, उसके ऊपर एक सेशन किया था। इट्स अ ग्रेट फिल्म आई गेस। और जो ये फिल्म आई है इसकी बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्म है, बड़ी देर की बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्म है। अच्छा, इस फिल्म का जो बजट है वो कोई कहा जा रहा है कि कोई मुख्तलिफ सोर्सेज पे 70 से 80 करोड़ रुपया है इस फिल्म का बजट है जो। और कुछ मेरे सोर्सेज के मुताबिक जिनको मैं जानता हूँ जो कि इसमें काम कर चुके हैं फिल्में, इनके साथ मुंसलिक रहे इस फिल्म में, बकौल उनके कि अभी इस फिल्म में कई जो पेमेंट्स हैं वो नहीं भी हुई हैं और काफ़ी जो पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग है। तो वो आई डोंट नो कि अगर वो उसमें पेमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगी तो वो कितना ज़्यादा वो हो जाएगा। अगर 70-80 करोड़ वो क्लेम करते हैं, जो इसका अमूमन नज़र भी आता है जब इसको आप देखते हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं, इसका ट्रेलर को देखते हैं, तो वो एक बड़ी ग्रैंड स्केल फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये नजर आता है आपको कि भाई क्या ये 70-80 करोड़ की मार्केट भी है या नहीं है। मतलब आप देखें कि आपकी जो यहाँ पे जो फिल्म बनती है, अगर कमली फिल्म में वो 5 करोड़ का बिजनेस करके गई, अगर आप कराची नहीं सॉरी लंदन नहीं जाऊंगी, वो 18 करोड़ का बिजनेस किया, 20 करोड़ का किया, 25 करोड़ का किया, तो यहाँ पे जो मार्केट कहा जा रहा है वो तो 20-25 करोड़ की मार्केट कही जा रही है। लेकिन जब आप एक इतनी मेगा स्केल बजट फिल्म बना दें जिसका सिर्फ बजट ही फिल्म के जो नॉर्मल फिल्म के रेवेन्यू से कुछ 4-5 गुना बड़ा है, तो आप ये सोचते हो कि क्या आपके यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं, क्या आप वो लोग फिल्म देखना जाएंगे, या क्या ये इतना ज्यादा वो अपना इवन ब्रेक इवन भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, और अभी तक जितना मुझे लगता है आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस फिल्म कि ये उस जगह तक पहुंच सके कि ये अपना ब्रेक इवन कर ले या कोई प्रॉफिट में चले जा सके। आई थिंक ये बैंक कर रहे होंगे इंटरनेशनल मार्केट पर भी कि यूके, कनाडा, अमेरिका की जो मार्केट है वहां से ये रिकवर कर सकें अपना रेवेन्यू, बिकॉज आई थिंक 30-35 करोड़ तो यहाँ से हो जाता है अच्छा विकास, लेकिन पाकिस्तान से। पहली बात तो ये कि आप अगर एक्सपर्ट्स कम्युनिटी की बात करें तो वहां पे आपकी फिल्म हमेशा लोकली ज्यादा पैसे कमाती है एज कम्पेयर टू बाहर से ज्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्रीन तो यहाँ पे। अब मेलबर्न में तो एक स्क्रीन मिलेगी ना इनको, उस स्क्रीन में कितने कर लोग आ जाएंगे एक एक वक्त में। चले मैं कहता हूँ कि वो भरी हुई भी जा रही है, लेकिन कितने कर पैसे आ जाएंगे डॉलर्स में। एंड में आपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे देने हैं, उसकी भी एक वो है। तो मुझे लगता है कि फिल्म जो पैसे कमाती है वो लोकली पैसे कमाती है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप ये समझ लें कि जिस तरह इंडिया में कहा जाता है कि आपकी फिल्म की जो मार्केट होती है वो 100 करोड़ की मार्केट है या 150 करोड़ की मार्केट है, लेकिन आप फिल्म बना लें 800-900 करोड़ रुपए की, तो फिर आप एक रिस्क पे चले जाते हैं कि भाई आप 800-900 करोड़ की फिल्म बना दी, भाई मार्केट ही 100-200 करोड़ की, चलो मैं बहुत बड़ा जम मारूंगा, 400 करोड़ पे चला जाऊंगा, 500 करोड़ पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं ब्रेक इवन भी नहीं कर पाऊंगा। लाल सिंह चड्ढा के साथ भी यही हुआ, और भी कई फिल्म्स के साथ यही हो रहा है इंडिया में। तो आई डोंट नो कि ये क्या है। अच्छा, एक और विकास बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस फिल्म को बनने में कोई 7-8 साल लग चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2014 में अगर ये फिल्म शुरू हुई है, 13 में शुरू हुई बनना, तो तब डॉलर का रेट डिफरेंट था। तब डॉलर जो था वो 80 रुपए का था या 90 रुपए का था, आज डॉलर 227 रुपए का है। तो अगर तब इनका जो फिल्म का बजट, अगर तब इनका 20 करोड़ रुपया लगा, तो आज का वो 20 करोड़ नहीं, आज का वो 40 करोड़ या 50 करोड़ रुपया है या 60 करोड़ रुपया है, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हुआ है। तो आई डोंट नो कि इसका एक्चुअल बजट इस फिल्म का कितना है, जो कि मुझे लगता है कि इससे मच मोर देन दैट। लेकिन उमर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे? अब देखिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सिनेमाज हैं,
वो भी तो स्टेक होल्डर्स है ना इसमें, तो अगर वो कलेक्शंस वहां तक नहीं पहुंचती हैं तो ना सिर्फ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो हैं उनको नुकसान होगा, ये तो एक पूरा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये नुकसान होगा। और एट दिस पॉइंट ये जो मूवी है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो इस तरह का झटका बर्दाश्त कर सकेगी? आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। देखिए विकास, मुझे लगता है कि लोगों ने फ़िल्म, जो लोग देखने जा रहे हैं फ़िल्म, तो उन्हीं लोगों ने देखनी है। कोई एक्स्ट्रा ऑडियंस अगर आएगी भी तो बहुत थोड़ी इंक्लूड कर रही है। ऑल्दो ये पंजाबी फ़िल्म है, पंजाबी फ़िल्म होने की वजह से थोड़ा-सा इसकी मार्केट भी थोड़ी-सी पंजाब टाइप में ज़्यादा होगी, लेकिन पाक पंजाब में स्क्रीन्स है ही नहीं है। नुकसान एट द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर का ही होगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो अपने पैसे निकालने हैं, वो तो निकाल लेगा, वो तो उसने तो सिनेमा ओनर्स ने भी पैसे निकालने हैं, उनको उन्होंने कहना है भाई इतने की फ़िल्म है, इतने के पैसे हम उनको टिकट वालों को दे देंगे, मतलब फ़िल्म मेकर को दे देंगे, इतना पैसा हम अपने पास रखेंगे, वो भी फ़ायदे में चले जाएँगे। लेकिन मसला प्रोड्यूसर्स का आएगा। अच्छा, विकास, थोड़ी-सी मैं बात इसमें और कर लूँ कि थोड़ा-सा ना इसके डायरेक्टर जो बिलाल लिशारी हैं, उनका पैटर्न भी देखने की ज़रूरत है। बिलाल लिशारी की हमेशा फ़िल्म्स लेट होती हैं। उनकी वार फ़िल्म थी, वो बहुत लेट रिलीज़ हुई। मोला जट उससे भी ज़्यादा लेट रिलीज़ हो गई। 2016 में कहीं इसका ट्रेलर आया और लोगों ने कहा कि भई हम 4 महीने बाद उसको हम लॉन्च करने लगे। नहीं आई फ़िल्म। क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है, वो डायरेक्टर जो है, और उस एक्स्ट्रा टाइम लेने की वजह से मुझे ये लगा कि उस वो प्रोड्यूसर जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड भी हुए कहीं, और वो हुए प्रोड्यूसर्स, जो मुझे इत्तलात मिली हैं, प्रोड्यूसर्स के बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे इस फिल्म को लेके, क्योंकि वो फिल्म बन ही नहीं पा रही थी। और जब फिल्म बनती नहीं है तो वो आपका जो सारा रेवेन्यू होता है वो स्टक हो जाता है। जब आपका रेवेन्यू स्टक हो जाता है, आपका पूरा फिल्म का बिजनेस मॉडल खराब हो जाता है। आप देखिए, एक बंदे ने 20 करोड़ रुपए लगाया, 30 करोड़ रुपए लगाया 2014 में। अगर वो उसने किसी और चीज़ में लगाया होता तो आज तो उसको इतने पैसे उसमें से आ जाने थे। बात ये है कि इस फ़िल्म ने तो अभी तक ₹1 भी जनरेट नहीं किया। तो मुझे इसकी जो प्रोडक्शन, इसके पैसों से लेके आई डोंट थिंक सो कि ये फ़िल्म जो है, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये फ़िल्म नहीं कर पाएगी। हाँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा उमर, अब आते हैं कि ये जो आपको पता है ना कि एक तो आपने ज़िक्र किया कि इसको बनने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उस दौरान हमने बहुत शोर-शराबा भी सुना कि जो ओरिजिनल मौला जट थी, उसके जो डायरेक्टर थे, अपना मोहम्मद सरवर भट्टी साहब, उन्होंने काफ़ी वो शोर डाला कि जी ये तो मेरा नाम इन्होंने चोरी कर लिया है, तो मैं तो ये नहीं दूँगा इस तरह, और वो चलता रहा। वो कहते हैं जी हमने नासिर अदीब साहब से इसके राइट्स ले लिए हैं, सरोवर भट्टी साहब कहते हैं राइट्स मेरे पास हैं, वगैरह वगैरह, यू नो इट्स अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, और वो चलती रही। लेकिन आई डोंट नो उसका क्या बना, वो कोर्ट में भी गया मामला। बट अब ये है कि इन्होंने थोड़ा सा नाम भी शायद उसको ट्यून किया है, इसको लेजेंड ऑफ मौला जट कर लिया है, तो आई गेस कि वो एक इम्पैक्ट हुआ उस सारी कंट्रोवर्सी का। तो वो क्या कहानी है, वो जरा उसके बारे में भी आई थिंक बात करना जरूरी है, वो भी जरा बताएं कि उसकी क्या बैकग्राउंड है। बस आपने आई थिंक काफ़ी डिटेल में उसको बता दिया है। बेसिकली इसके नाम पे ही मसला था, और उन्होंने कहा कि जी ये जो नाम है ये हमारा नाम है। उन्होंने कहा कि जी हमने नासिर अदीब, जो कि हमारे इस फ़िल्म के राइटर हैं, हमने तो उनसे ले लिए हैं ये राइट। लेकिन बात ये है कि ये तो सबको पता है कि फ़िल्म राइटर की नहीं होती है, ना ही फ़िल्म डायरेक्टर की होती है, फ़िल्म प्रोड्यूसर की होती है। आई मीन क्रिएटिवली नहीं, मतलब उसकी फाइनेंसिस टाइप में जो उसकी जो ओनरशिप होती है वो प्रोड्यूसर के पास होती है। तो आपको प्रोड्यूसर के राइट है, अगर सरवर भट्टी कहता है कि वो प्रोड्यूसर है फिल्म का, तो फिर वही ही उसका सब कुछ है, और उसी से आपने वो करना है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में कॉपीराइट जो ये एक बड़ी एक कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान में कॉपीराइट वो उस तरह से होते नहीं है, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किए होते हैं, तो बड़ी ग्रे लाइन्स है यहाँ पे सारी की सारी। और मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स को भी मौका मिला, उन्होंने कहा, जो मौला जट के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ने कहा मौका मिला कि चलो यार कुछ थोड़े बहुत पैसे निकाल सकते हैं हम इसी से। उन्होंने कहा कि चलो जी भई हम तो ज़रा इन पे केस फाइल करते हैं। फिर उसके बाद इनकी सेटलमेंट हुई, कोर्ट के आउट ऑफ कोर्ट इनकी सेटलमेंट हो गई, और उसके में फिर उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, इसको लेजेंड ऑफ मौला जट कर लिया। मुझे लगता है कि पहले ही अगर लेजेंड ऑफ मौला जट कर लेते तो मसला ही ना आता ये वाला। ऊपर से मौला जट कोई कॉमिक कैरेक्टर तो नहीं है ना जिसकी ऑनर, जिस तरह बाहर के मुल्कों में क्या होता है, स्पाइडरमैन के कॉपीराइट्स हैं। स्पाइडरमैन खुद एक कॉपीराइटेड चीज़ है, वो जिस भी फ़िल्म में जाएगा वो कॉपीराइटेड, वो उस स्पाइडरमैन का होना ज़रूरी है, उसके पास उसकी ऑथराइज़ेशन होना ज़रूरी है। मोला जट कोई कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, या मोला जट कोई कैरेक्टर नहीं उस तरह का जिसके पास वो है, तो आप तो उसको नहीं कह सकते हो, और प्रोड्यूसर के पास राइट होते हैं, तो इसलिए बड़ा ग्रे स्केल था सारा का सारा। लेकिन फाइनली दे रिज़ॉल्व्ड इट, आई थिंक दिस इज़ गुड, और अच्छा हुआ है कि ये रिज़ॉल्व हो चुका है मसला। अच्छा, सो ये सारी कंट्रोवर्सीज असाइड, तो अब मूवी आ रही है, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस? आई मीन आई हैव हाई होप्स ऑफ इट। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए। आई वांट टू गो आउट टू द सिनेमा एंड वॉच इट, एंड यू नो आई वांट कि ये जो है वो कुछ ऐसा कंटेंट हो, बिकॉज पंजाबी है तो मेरे ख्याल से ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि इसको पंजाबी में रखा है।
लेकिन ये आपको पता है इस पे ये भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ है कि जी थोड़े से जो है वो बर्गर एक्सेंट्स को पंजाबी में कन्वर्ट किया गया है, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी रही है। उस पे मैं आपका क्या आपसे ये ख्याल है कि मैं ये आपसे जो ये पूछना एक्सेंट्स हैं? चाह रहा था कि जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब आपने ट्रेलर देखा था, आपको क्या लगा था? मैं ट्रेलर देखा तो मुझे मैं थोड़ा-सा इतना एक्साइटेड हो गया था, तो आई नो कि वो एक्सेंट्स का थोड़ा-सा वो है, बट आई थॉट कोई बात नहीं, चलता है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। बट या आई मीन दैट इश्यू इज़ देयर। तो आई डोंट नो वो पूरी फ़िल्म में किस तरह रिफ्लेक्ट करेगा, सिचुएशंस में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई टेंस सिचुएशन है और उसमें अगर आप कोई मायरा या कोई मुड़कर उस पंजाबी एक्सेंट में बात करते हैं, तो वो किस तरह के लगेंगे, मुझे ये देखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है ट्रेलर में तो वो इतना नहीं आइडिया होता, तो ये ना हो कि कोई बड़ी गंभीर सिचुएशन हो और उसमें मायरा मुड़ के तो कोई बात करे और वो हँसी आ जाए। तो वो मेरे लिए एक देखने वाली चीज़ है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने। अच्छा मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ कि ट्रेलर इज़ स्ट्रिक्टली फॉर प्रमोशनल पर्पसेज़। तो हुँ, जब ट्रेलर एक अलग चीज़ होती है और फ़िल्म एक अलग चीज़ होती है। फ़िल्म की अपनी एक बुनत है, कहानी की एक अपनी एक क्राफ्ट है। वो आपको फ़िल्म देखने से पता चलेगा कि उसने कैसे किया हुआ है। रियल मोला जट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसकी उसकी एक्टिंग का, उनकी स्टोरी का और उसकी स्टोरी का जो पावरफुल जो थी वो उसका विलेन बहुत पावरफुल था जो कि इट्स अमेज़िंग। अच्छा, इस वाले में देखना पड़ेगा कि इसने कैसे बुनत की हुई है, कैसे उसको किया हुआ है। लेकिन जब मैंने उसके फ़िल्म के सेट्स देखे थे, कॉस्ट्यूम्स देखे थे, उन दोनों का जो कि फवाद खान इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मैं बड़ा पर्सनल फ़ैन हूँ, हालाँकि मैं बड़े कम लोगों का फ़ैन हूँ पाकिस्तान में, लेकिन ही इज़ वन ऑफ दैट गाय जिसका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। और जो हमज़ा लिबासी है, इट्स ओके वो अच्छा लगा उसमें और उनकी लुक अच्छी लगी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लुक लगी है। लेकिन जहाँ तक बात है डायलॉग्स की, तो वो लोग ज़ाहिर है हम हमेशा से बड़ा क्रिटिकल होंगे कि जो कि पंजाब के रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा से क्रिटिकल रहेंगे इस चीज़ के ऊपर कि यार इसने यहाँ पे एक्सेंट्स का वो वाला है। लेकिन मेरा ख़्याल है ये चीज़ें होती हैं। पूरी दुनिया में एक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह का होता है। अक्सर आप कोई प्रॉब्ली आप कोई जॉर्जिया की फ़िल्म देख लें, किसी मुल्क जॉर्जिया की फ़िल्म देख लें, आपको क्या पता वहाँ पे एक्सेंट क्या है? वो तो जॉर्जिया के बंदे को पता चलेगा ना, बाहर वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा। तो वो मसला रहता है एक्सेंट का कि यार क्या ये वो जो तलफ़्फ़ुज़ है वो ऐसा है या नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है ये चीज़ चल सकती है। प्रेडिक्शन के लिहाज़ से अगर मैं देखूँ प्रेडिक्शन में, तो मुझे लगता है कि जितना मैं इस डायरेक्टर की पहली फ़िल्म को जानता हूँ या जितना मुझे उसको पता है, ऑल्दो आई लव द ट्रेलर, आई लव द सेट्स, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद उस तरह से ना कर पाए चीज़ों को। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये चीज़ इतनी नहीं होगी, जितना आपको लग रहा है ट्रेलर में। ये एक बड़ी नॉर्मल एवरेज सी फ़िल्म होगी, लेकिन ख़ैर इसका स्केल बड़ा है, इसका वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनरल स्पीकिंग अगर मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर बात करूँ, तो फिर तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं लेमैन के तौर पे बात करूँ, ऑडियंस के तौर पे बात करूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक है कि ये फ़िल्म उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आपको ट्रेलर में लग रही है। इसके अंदर बड़े मसले होंगे। अच्छा तो उमर इसमें जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो फ़ाहद हुसैन और ज़ारा शाहजहां ने किया। आई थिंक दे बोथ हैव डन अ वंडरफुल जॉब। फ़ाहद की तो जो एस्थेटिक सेंस है वो कमाल की है और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि किस तरह के और कॉस्ट्यूम्स हैं, किस तरह की उनकी पिक्चराइजेशन है। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। आई अंडरस्टैंड कि यू से कि ये थोड़ा सा मामला जो है वो एवरेज होगा, तो वो भी अब नाउ आई वांट टू सी द मूवी मोर टू नो कि उमर जो है उमर की बात ठीक थी या हमारी जो एंटिसिपेशन थी वो ठीक साबित होती है। तो नहीं, मैं मेरे लेट्स सी। कहने का मतलब ये सॉरी कि ये सिर्फ़ इसकी मेरी एक प्रेडिक्शन है कि ये एक एवरेज फ़िल्म होगी, जो कि मैं उसकी प्रीवियस फ़िल्म्स को देख के और उसके ऊपर जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी लोगों ने इसमें, मेरे जानने वालों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने इस पे काम किया हुआ है इस फ़िल्म में। तो मुझे काफ़ी हद तक उसका जो मैंने अपना जो ड्रॉ किया हुआ है उसके मुताबिक ये कि एक एवरेज फ़िल्म होगी। और दूसरी बात है ये कि इसका ये अपने काफ़ी हद तक इसका जो बजट है ये इससे कम जाएगी और ये नुकसान में जाएगी फ़िल्म। ये मेरी प्रेडिक्शन है इस फ़िल्म को लेके। आई थिंक इसमें एक्सपेक्टेशंस का भी मामला है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं, तो वो भी एक रोल जो है वो अदा करेंगी। बट आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। उमर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस टुडे इन द शो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज ऑफ कोर्स बेल आइकन को दबाएं। उससे ये होगा कि जब भी हमारी वीडियो लगेगी तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।